नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं भाई? आप सब आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी प्रिय बच्चे बहुत अच्छे होंगे और गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चे। और देखो, हमने गणतंत्र दिवस को इसलिए चुना है ना कि आज के दिवस के दिन में हम, चूंकि आपको पता है भाई, दिल्ली पे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, वहाँ पर राष्ट्रपति ने बच्चे आज ध्वज फहराया होगा। जबकि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कहीं ना कहीं राज्यपाल के द्वारा ध्वज फहराया गया था। तो इसी संदर्भ में हमने कहा कि भाई दिल्ली एनसीआर को समझते हैं और उत्तर प्रदेश का जो एससीआर है इसको समझते हैं। तो आइए एक बार बारीकी से समझते हैं बच्चे। सबसे पहले कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। एक बढ़िया कंटेंट है यहाँ पर जो कि आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। हालांकि हमने टाइप करवाया हुआ है और पीपीटी फॉर्मेट में ये आपको मिलेगा, तो आराम से बढ़ करके पढ़ लेना, है ना, और नोट भी कर लेना। सबसे पहले देखो भाई, अगर बात करें तो आपको पता है कि एनसीआर और एससीआर में अंतर को समझते हैं और इसके कुछ यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। पहला कि देखो, 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ ना था ना 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को कलकत्ता के स्थान पर राजधानी घोषित की थी। क्या? तो 1911 में घोषणा हुई कि अब दिल्ली राजधानी होगी। इससे पहले जो राजधानी थी वो क्या थी? कलकत्ता थी। ठीक बात है भाई। चलिए, इसकी घोषणा क्या हो गई 1911 में? जब हम आज़ाद हुए तो हमने 1947 में दिल्ली को ही अपनी राजधानी चुना। क्या? दिल्ली को भारत की राजधानी चुना। और 1956 में हमने क्या किया? तो 1956 में यहाँ पर हमने दिल्ली को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। क्या? संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो दिल्ली से संबंधित तीन बड़ी घटनाएं पढ़ते हैं। पहला कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनी, इसकी घोषणा हो रही है 1911 में। दूसरा कि जब आज़ाद हुआ देश तो हमने 1947 में दिल्ली को ही भारत की राजधानी चुनी और 1956 में दिल्ली को हमने संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इतनी बातें समझ में आ गई हों तो इसके बाद से हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चे। क्या? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब हमने दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बनाया तो उसके बाद से यहाँ पर क्या किया भाई? तो यहाँ पर 1961 में, क्या 1961 में केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन एक उच्च शक्तियाँ प्राप्त बोर्ड का गठन किया। 1962 में महायोजना लागू की और 1973 में केंद्रीय निर्माण और आवास मंत्री के अधीन पुनर्गठित उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड का एक गठन किया। तो जो बोर्ड का गठन हुआ था 1973 में हुआ था ताकि दिल्ली को क्या करा जाए बच्चे? तो यहाँ पर शक्तिशाली बनाया जाए। क्या? दिल्ली को शक्तिशाली बनाया जाए। कारण क्या है कि जितने बड़े विशिष्ट अतिथि हैं उन सभी का कहीं ना कहीं आवास है वहाँ पर। इसके अलावा संसद भवन से लेकर के और जितनी महत्वपूर्ण आप देखेंगे इमारतें हैं, जितनी महत्वपूर्ण आप देखोगे भवन हैं, वो सभी आपको दिल्ली में ही मिलेंगे। तो हमने दिल्ली को क्या किया भाई? एक शक्तिशाली बोर्ड के रूप में स्थापित किया 1973 में। दूसरा कि 1985 में हमने क्या करा? तो 1985 में हमने तीन राज्यों यानी कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों की सहमति से संघ की संसद के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड अधिनियम के द्वारा एनसीआर योजना बोर्ड का गठन किया था। मेरी बात ध्यान समझना, एनसीआर योजना बोर्ड का गठन कब किया गया? 1985 में। और ये तीन राज्य थे, इसमें हरियाणा था, राजस्थान था और अपना यूपी था। अब इसके बाद से क्या होता है? तो इसके बाद से एक संविधान संशोधन होता है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा भी जाता है। अब देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंतर राज्य क्षेत्रीय योजना और विकास का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये एक शानदार उदाहरण है जिसमें कि आप देखेंगे तो कई राज्य मिल करके और एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जिसमें कि सभी का विकास हो। आप देखेंगे कि दिल्ली के आसपास के जो सटे हुए यूपी के जिले हैं कितना अच्छे से विकसित हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, वहाँ की जो आय है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो ये एक शानदार उदाहरण है बच्चे। और इससे केंद्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और दिल्ली के आसपास इस पूरे एनसीआर में कौन कौन से हैं? तो पहला तो केंद्र में भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिले हैं। क्या? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिले हैं। कितने जिले हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो भाई, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन एनसीआर पीवी अधिनियम 1925 के तहत किया गया था। और अगर बात करें तो 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1991 में, ध्यान से सुनना, 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1991 में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, मंत्री परिषद की स्थापना की, साथ ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। क्या? साथ ही दिल्ली को हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है ये कुल 55,083 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या? 55,083 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें पूरी दिल्ली है। क्या? जिसमें कि संपूर्ण दिल्ली है। हरियाणा के 14 जिले हैं, यूपी के 8 हैं
और राजस्थान के सिर्फ 2 जिले हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई दिल्ली के अतिरिक्त तो कुल कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। 24 में से हरियाणा कितने हैं, 14 हैं। 8 किसके हैं भाई, तो 8 आप देखेंगे यूपी के हैं। और राजस्थान कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। अगर बात करें बच्चे 24 जिले हैं, तो इसमें देख लो ये जो लाल पेन से जितने जिले लिखे गए हैं ना, सभी के सभी हरियाणा के हैं। लाल पेन से लिखे गए जिलों की बात करें जैसे कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, करनाल, जींद, इसके अलावा पानीपत, ये सभी के सभी आप देखोगे जो कि 14 जिले हैं ना, ये किसके हैं, तो 14 जिले आप देखोगे तो हरियाणा के हैं। इसके अलावा भरतपुर और अलवर, क्या भरतपुर और अलवर, ये 2 ही जिले कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से। तो 14, 2, 16। और यूपी की बात करें तो यूपी का मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली, ये 8 जिले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस दिल्ली एनसीआर में 24 जिले हैं। पूरी दिल्ली है और दिल्ली के अलावा 3 राज्यों से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से कुल कितने, तो 24 जिले हैं, जिसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है 14। आप देखेंगे तो 2 जिले किसके हैं, तो 2 जिले हैं राजस्थान के। और अगर बात करें बच्चे तो 8 जिले किसके हैं, अपने उत्तर प्रदेश के हैं। ये तो हमने बात कर ली दिल्ली एनसीआर की, लेकिन यहीं पर आप देखोगे तो राज्य राजधानी क्षेत्र की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश एससीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या भाई, उत्तर प्रदेश एससीआर। देखो हमने राजधानी का विस्तार करने के उद्देश्य से, हमने राजधानी में महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ पर क्या किया, तो 19 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आवासन व शहरी नियोजन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी की तर्ज पर ही, क्या एनसीआर की तर्ज पर ही राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की अधिसूचना जारी की। 31 जुलाई 2024 में इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा के द्वारा पारित किया गया और 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल के अनुमति के बाद उत्तर प्रदेश गजट में अनुसूचित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख और नए परिभाषित क्षेत्र के भीतर संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। ठीक बात है भाई। और इस अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले होंगे, 6 जिले होंगे। ध्यान रखना कि जो एससीआर है बच्चे, स्टेट कैपिटल रीजन है, उसमें अगर पूछा जाए कितने जिले हैं तो 6 जिले हैं। 6 जिले हैं और इन 6 जिलों में कौन कौन से हैं, तो 6 जिलों में जो जिलों की संख्या है वो है 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। अब इसको मैप के माध्यम से भी देख सकते हो बच्चे कि अगर पूछा जाए भाई कौन कौन से, तो हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली, यही वो 6 जिले हैं बच्चे। इन 6 जिलों में देखा जाए बच्चे तो यूपी एससीआरडीए की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। यानी ये जो पूरा एससीआर का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विकास की जो जिम्मेदारी है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे और प्रदेश के मुख्य सचिव इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त सभी 6 जिलों के प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होंगे वो इसके सदस्य होंगे। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2022 में ही इस योजना की शुरुआत करी थी। तो ध्यान रखना इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी सितंबर 2022 में की गई थी बच्चे। और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। और याद रखो बच्चे इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली, ये कुल 6 जिले हैं बच्चे। तो ये हमने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रखा था कि भाई दिल्ली एनसीआर की कहानी और यूपी एससीआर की कहानी को थोड़ा सा समझ लें, दोनों को एक साथ समझने में क्या होगा तो यहाँ पर आसानी रहेगी और साथ में आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चे कि गणतंत्र दिवस के दिन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पर सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना बच्चे। साथ में ध्यान रखना कि उत्कर्ष परिवार इन दिनों मना रहा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा महोत्सव, जो कि 23 से 28 जनवरी तक चलने वाला है, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। साथ में इसमें ध्यान रखेंगे कि बुकशाला में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 90% तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे डिस्काउंट है। तो उत्कर्ष ऐप में जाइए, इसका लाभ लीजिए। और आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों सभी तक पहुंचा देना। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।